क्यों किया साइफनिंग? टू प्रोवाइड द गैस फ्यूअल, ठीक है, टू प्रोवाइड दिस स्टेशन वैगन गैस फ्यूअल, मतलब एक और मदद किया उस रेड फेस स्ट्रेंजर को, उसके स्टेशन वैगन को फ्यूअल प्रोवाइड करने का भी मदद प्रदान किया, ठीक है, इन बाय दिस प्रोसेस टू स्टार्ट हिज इंजन, उसके स्टेशन वैगन का इंजन को चालू करने के लिए ये मदद भी दिया। कौन? वही लोग जो ट्रक का आदमी लोग जो था, दूगो सवार, ठीक है। ना फॉर द मना एंड फॉर अ फर्दर पेमेंट they siphoned off gas from truck and helped him to start his engine. चलिए हो गया। Munni hurried homeward with the cash securely tucked in his धोती। अब मुन्नी को जो रकम मिल चुके थे उसे लेकर के बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी धोती में बांधते हुए निकल पड़ा अपने घर की ओर। He shut the street door, और अपने स्ट्रीट की दरवाज़ों को, अपने गली के दरवाज़ों को बंद कर दिया। And stole up softly to his wife as he squatted before the light oven, wondering it by a miracle food would drop from the sky। और अपने घर, अपने पत्नी की ओर, जो पत्नी भूख से मर रही थी, जूझ रही थी, हाँ, उम्मीद कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए, आकाश से कोई भोजन गिर जाए, मेरे पेट को लग जाए, हाय रे हाय मैं मर रही हूँ, अरे भाई भगवान कोई भोजन मुझे प्रोवाइड कर दे, मेरी तो हालत भूख से खराब हो रही है, समझे। उसने मुन्नी की पत्नी घर पर क्या कर रही थी? उम्मीद जता रही थी कि काश कि ऐसा हो जाता कि ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर देता और भोजन बरसा देता, भोजन की बरसात कर देता। हाँ आइए तो, हाँ, द स्ट्रीट डोर एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ, और वो लेकर के पहुंचता है अपने घर की ओर। स्टोल अप सॉफ्टली, बहुत ही क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ही शट द स्ट्रीट डोर, अपने गली के दरवाजे को बंद करता है, शट करता है। एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ एज सी स्क्वाटेड बिफोर द लिट ओवन। लिट ओवन समझते हैं, जिसमें खाना वगैरह पसता है, लाइट अप करके उसकी तरफ देखते हुए मुन्नी की पत्नी स्क्वाटेड करती है, मतलब विलखती है, रोती है और प्रार्थना करती है, आशा में रहती है, एक चमत्कार हो जाने का आशा में बिलीव करती है। लाइट ओवन वॉन्डरिंग इट बाय अ मिरेकल फूड, एक मिरेकल हो, चमत्कार हो, भोजन के प्रकट हो जाने का, उसे उसके तरफ एक वॉन्डरिंग करती है, मतलब आश्चर्य, हैरान होती है। इफ वॉन्डरिंग इफ बाय अ मिरेकल फूड would drop from the sky, Munni displayed his fortune for the day। हाँ, कहाँ? Stole up softly to his wife as she squatted before the lit oven। ठीक है, वह तो स्क्वाटेड कर रही थी, विलख रही थी, रो रही थी लाइट ओवन के सामने जहाँ खाना पकता है उसके तरफ। वॉन्डरिंग इफ बाय अ मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। हाँ, वॉन्डरिंग भी कर रही थी, मतलब आश्चर्य, हैरान और हैरानी भी व्यक्त कर रही थी। इफ बाय अ मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, आकाश से कोई चमत्कारी भोजन उसके सामने, उसके गोद में, उसकी झोली में, उसके घर में गिर जाए, ठीक है। नाउ मुन्नी डिस्प्लेड हिज फॉर्चून फॉर द डे। मुन्नी के आने के बाद ऐसा वंडरिंग की, आश्चर्य की, क्या उस रात आकाश से कोई चमत्कारी भोजन गिर पड़ा था? क्या उस रात, क्या आकाश से कोई चमत्कारी भोजन गिर पड़ा था? ऐसा वंडरिंग करती है। और मुन्नी फिर डिस्प्ले करता है अपना फॉर्च्यून, उस दिन का फॉर्च्यून, अपना भाग्य को शो करता है अपनी पत्नी के सामने, जो पत्नी उसे दुत्कार कर घर से भगा दी थी, दुर्भाग्यहीन करके, भाग्यहीन करके घर से दुत्कार के निकाल चुकी थी। वो मुन्नी अब अपनी पत्नी के सामने अपने भाग्य को प्रस्तुत करता है। She snatched the note from him, फटाक से छीन लेती है। उसकी पत्नी क्या करती है? जब नोट शो करता है, जो ₹1000 जब मुन्नी अपने पत्नी की तरफ प्रेजेंट करता है, शो करता है, तो वो क्या करती है उसकी पत्नी क्या करती है? छीन लेती है। स्नैच करना मतलब छीनना। द नोट फ्रॉम हिम, काउंटेड देम बाय द ग्लो ऑफ द फायर एंड क्राइड,
और गिनने लग जाती है, सारे नोटों को गिनने लग जाती है। मुन्ने की पत्नी काउंटेड देम बाय द ग्लो ऑफ द फायर, मतलब वहाँ जो आग जल रही थी, जो भट्टी थी, उसके रोशनी के मदद से नोटों को गिनने लग जाना शुरू करती है और चिल्लाती है। आप समझ रहे हैं ना, वो मुन्नी की पत्नी, उसके घर में कुछ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था जिसमें ग्लो हो रहा था, जो कि ग्लो हो रहा था, फायर था, उसकी रोशनी में नोटों को गिनना चालू करती है, नोटों को गिनने लगती है। उसने नोटों को गिना और फिर चिल्लाया, क्राइड 100 रुपीज, केवल 100 रुपए, हाउ डिड यू कम बाय इट? ओ नो नो नो, 100 रुपीज, 100 रुपए, तुमने इसे कैसे हासिल किया? हाउ डिड यू कम बाय इट? हैव यू बीन स्टीलिंग, क्या तुम चोरी करते हुए आ रहे हो? अपने अपने हस्बैंड को पूछती है, 100 रुपीज आपने कहाँ से प्राप्त किया? क्या आप ये चोरी करते हुए आ रहे हैं? आई हैव सोल्ड आवर गोट टू ए रेड फेस्ट मैन। तब वो मुन्नी कहता है कि मैंने अपना दोनों बकरियों को एक रेड फेस्ड स्ट्रेंजर आदमी को मैं बेच डाला। ही वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी टू हैव देम, जो मेरी दोनों बकरियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लोभी था, क्रेजी था, उसके पीछे दीवाना था उसे प्राप्त करने के लिए। क्रेजी मीन्स किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, पागलपन की, मतलब क्रेजी मतलब होता है कि पागलपंती सवार है प्राप्त करने के लिए। ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम, वो मेरी दोनों बकरियों को प्राप्त करने के लिए पागल था। gave me all this money and he gave me all this money and carried them off in his motor car। उसी ने मुझे ये सारा पैसा दिया है और उन दोनों बकरियों को अपनी मोटर गाड़ी में रख कर ले गया। Now come on, hardly had the word left his lips when they heard bleating outside. She opened the door and saw the two goats at her door. Here they are. What's the meaning of all this?